आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। भगवान शिव जी का प्रसिद्ध और प्रमुख स्थान है वैद्यनाथ धाम। सावन माह में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है, जब गंगा से लाए गए पवित्र जल से कांवरियां शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। और झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ मंदिर भगवान शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में भी एक हैं। एक पवित्र तिथि की मान्यताएं प्राप्त होने के कारण भक्त इसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। इसके महान और महानता का अंदाज इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जहां ये मंदिर स्थित है उस स्थान पर नाम ही देवघर है, यानी देवताओं का घर पड़ गया। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की शक्तिपीठ माना जाता है, क्योंकि श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ पूजा और दर्शन से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए इस लिंग को कामना लिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार एक बार रावण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। जब उसने अपने 9 सिर चढ़ा दी और 10वां काटने लगा तो शिव जी प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर वापस उसके धड़ पर स्थापित कर दिया और वह मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि आप मेरे साथ लंका चलिए और वहां निवास करिए। शिव जी ने उनकी बात मान ली, पर एक शर्त रखी दी। कैलाश से लंका तक रावण उन्हें उठाकर लेके जाएगा और मार्ग में ही रखेगा नहीं। यदि उसने ऐसा किया तो वे वहीं स्थापित हो जाएंगे। शर्त मानकर रावण उन्हें लेकर चला, पर रास्ते में उसे लघुशंका जाने की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने वैद्यनाथ नाम के व्यक्ति को शिवलिंग को संभालने को दिया और चला गया। तो उस व्यक्ति से वो बोझ न संभला तो उसने शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और शिव जी वहीं स्थापित हो गए। रावण ने बहुत प्रयास किया उन्हें उठाने का, पर सफल न हो सका और निराश होकर लौट गया। तब से शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। हर साल सावन के महीने में वैद्यनाथ धाम के आसपास मेला लगता है। यहाँ कांवरियों बोल बम जयकारा लगाते हुए बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने आते हैं। वे सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर भगवान 100 किलोमीटर की अत्यंत कठिन पैदल यात्रा करके भगवान शिव को चढ़ाने के लिए जल लाते हैं। वैद्यनाथ धाम की ये कांवड़िया यात्रा सावन मास के यानी जुलाई के अगस्त के महीने में शुरुआत होती है। सबसे पहले तीर्थ यात्रा सुल्तानगंज से एकत्र होते हैं, जहां वे अपनी कांवड़िया में पवित्र जल भरते हैं। इसके बाद वे कांवर लेकर वैद्यनाथ धाम और वासुकीगंज की ओर बढ़ते हैं। इस जल को लेकर जाते समय ध्यान रखा जाता है कि वह जल पक्का पात्र भी भूमि से न छुए। और इस तरह से बाबा वैद्यनाथ यात्रा की शुरू हुई। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।